नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके अंदर मेरे पास तीन मेन टॉपिक हैं। सबसे पहले है रिलेशन, फिर फंक्शंस और थर्ड है इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन। आप क्लास 11th में भी रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हो। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्में देख लेते हैं जो हमें बार बार चाहिए। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। इवन नेचुरल नंबर, जो नंबर आपके पास 2 से डिवाइड हो जाते हैं और नेचुरल नंबर हो वो इवन नेचुरल नंबर कहलाएगा। और नेचुरल नंबर 1 3 5। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। होल नंबर्स, यदि नेचुरल नंबर में 0 को और ऐड कर दिया जाए। इंटीजर्स का सेट मेरे पास ये होते हैं और इनके फर्दर पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से ये देखिए जो पॉजिटिव इंटीजर बने हैं यानी जिनके सामने प्लस का 1 से लेके आगे वाले जितने भी इंटीजर बन रहे हैं, ये वाला सेट आपके पास नेचुरल नंबर के सेट के इक्वल होता है। इसी तरह आप इवन पॉजिटिव इंटीजर निकाल सकते हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी नॉन नेगेटिव का मतलब जोन से इंटीजर नेगेटिव नहीं है, तो ये नेगेटिव वाले हटा दीजिए, तो ये वाला सेट आपके पास बन जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर का। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे? जो आपके पास ये वाले इंटीजर्स हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी जो इंटीजर पॉजिटिव नहीं है। नॉन का मतलब होता है नहीं है, पॉजिटिव यानी जोन से इंटीजर पॉजिटिव नहीं है, तो आपको ये वाले छोड़ देने पॉजिटिव वाले, तो इसके अंदर 0 इंक्लूड होके ये वाले नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। रेशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम r-q से डिनोट करते हैं। रियल नंबर के सेट को हम r से डिनोट करते हैं। सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एलिमेंट को लिस्ट करके दिखाते हैं, सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा। और आप चाहे एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिखिए या फिर एलिमेंट्स के आप ऑर्डर चेंज करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेट के अंदर। दिस आर सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसके बाद आती है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, आप एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं जो सेट सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे मैं इस ऊपर वाले सेट को ही लिखना चाह रहा हूं तो उसके लिए हम लिखते हैं x सच दैट, ये निशान होता है सच दैट का, x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। टाइप ऑफ सेट की बात की जाए तो हमने सेट के बारे में पढ़ा था कि एक हमारे पास एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट कहते थे, जिसे हम फाइ से डिनोट करते हैं। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सके। 1 लाख हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ऐसे सेट्स को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो ये मेरे पास एक फाइनाइट सेट बनेगा। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सभी के सभी सेट इनफाइनाइट होते हैं। n को नेचुरल नंबर से, z को आप इंटीजर से, q को रेशनल नंबर से, r को रियल नंबर से डिनोट करते हो। और जो ये z प्लस q प्लस और r प्लस है, ये इन सभी सेट्स के पॉजिटिव पार्ट को डिनोट कर रहे हैं। रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और टर्म देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सेट A दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस A से डिनोट करेंगे। ये होगा मेरे पास ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसके अंदर, सच दैट A, B बिलोंग कहाँ से करें? A से। और इसके अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के अंदर कितने होंगे, तो वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। तो अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरे पास 3, तो A क्रॉस A में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे 9। आप उसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले आप 1 लोगे, 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, इसी तरह से फिर 2 लोगे, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, फिर 3 लोगे, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3। ये आपके पास 9 एलिमेंट्स बन जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरे पास ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आपको राउंड ब्रैकेट में ही लिखना है इसे, और बीच में इनका ऑर्डर मैटर करता है। A, B
हमेशा जरूरी नहीं है कि बी कोमा ए के इक्वल हो, तो इसलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर करता है कि फर्स्ट वाले प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकंड वाले प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आएगा। इसके बाद देखते हैं कि रिलेशन होता क्या है। जो मेरे पास रिलेशन होगा उसे हम आर से डिनोट करेंगे। वो एक सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, यानी ए क्रॉस ए में से कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, उन एलिमेंट्स को हम बोल देंगे कि वो क्या होगा, मेरे पास एक रिलेशन होगा। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट ए, यदि एक ए सेट के ऊपर हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। मान लीजिए ए सेट के अंदर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर मेरे पास जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो 2n इंटू n होगा। इतने नंबर ऑफ रिलेशन निकाले जा सकते हैं किसी भी ए सेट पे जिसके अंदर मेरे पास n एलिमेंट दे रखे हों। और रिलेशन R को डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे A, B टाइप के, सच दैट A और B तो आपके पास कहाँ से आए, A से ही आए जो A सेट है, एंड A रिलेटेड हो B से, यानी A और B किसी ना किसी रिलेशन से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। टाइप ऑफ रिलेशंस में मेरे पास आता है मेनली 5 टाइप के रिलेशंस होते हैं आपके पास। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। एम्प्टी रिलेशन, क्लियरली एम्प्टी सेट की तरह एम्प्टी रिलेशन भी क्या किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। और ये क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने ए के अंदर 3 एलिमेंट लिए हैं, पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि R को डिफाइन कर देंगे। R मेरे पास क्या होगा, सबसेट होना चाहिए ना ए क्रॉस ए का। R को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ऐसे 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 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे A, B सच दैट A भी बिलोंग करना चाहिए इस A से। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 10। तो मेरे पास ये A क्रॉस A के एलिमेंट हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं क्या मेरे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट बन रहा है कि जिसमें मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं और मेरे पास 10 आ जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है मेरे पास, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें या 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बन सकता है ना। तो मेरे पास इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो दोनों एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास 10 आ जाए। तो इस केस में मेरे पास जो ये R होगा एक एम्प्टी रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन जैसे कि आपके पास यूनिवर्सल सेट होता था उसी तरह से होता है कि यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा कि जो आपके पास R सेट होगा वो A क्रॉस A के इक्वल आ जाना चाहिए। तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यानी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ ये रिलेशन की ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आए सच दैट A, B तो बिलोंग करे A से एंड A और B का प्रोडक्ट, डॉट यहाँ पे प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये पूरा सेट आपके पास क्या बन जाएगा, R A क्रॉस A ही बन जाएगा। देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन डाली है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 1 का 1 से प्रोडक्ट करें कितना आया, 1 ग्रेटर देन 0 है तो ये एलिमेंट इसके अंदर चला जाएगा। 1 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे 2 आएगा, ग्रेटर देन 0 बन रहा है। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का प्रोडक्ट कीजिए हमेशा ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ना, पॉजिटिव नंबर रहेगा ना। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले नेक्स्ट वाले 3 रिलेशंस हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे यदि A, A बिलोंग करे रिलेशन R में फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यानी A में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए कि ये वाले आपके पास A, A टाइप के एलिमेंट रिलेशन R में जरूर आने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि R एक ऐसा रिलेशन है कि उसके अंदर A, B सच दैट A B बिलोंग्स टू A और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमने अभी देखा था ये रिलेशन क्या बना, यूनिवर्सल, यानी इसके अंदर सभी एलिमेंट आ जाएंगे ना, सभी आएंगे। तो मुझे तो बस ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव होगा यदि उसके अंदर 1 1 आ रहा है। यहाँ से A से देखेंगे A में कितने एलिमेंट है, तो 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए और इसके अंदर मेरे पास 3 3 आना चाहिए। कोई भी ऐसा रिलेशन जो इन 3 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा हो तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन, यदि मेरे पास एक एलिमेंट
रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है ए कोमा बी, अगर ये इंप्लॉइज कर दे कि इसका रिवर्स भी बिलोंग कर रहा है बी कोमा ए, तो मेरे पास ये रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमें ये देखना है कि मेरे पास आर के अंदर यदि ए कोमा बी है तो मेरे पास उसका रिवर्स बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, तो मेरे पास वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक रिलेशन आर बना लिया, आर क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, तो मैंने यहाँ से ए क्रॉस ए से कुछ एलिमेंट उठा के डाल लिए, मैंने डाल लिया 1 2 है इसके अंदर, ये सिमेट्रिक बन जाएगा यदि इसका रिवर्स भी इसके अंदर हो। 1 2 का रिवर्स क्या होगा कि ए की जगह बी ले जाओ और बी की जगह ए, यानी 2 1 और होना चाहिए इसमें, तो मैंने इसीलिए एक रिलेशन आर ऐसा बनाया जिसके अंदर अगर मैं 1 2 ले रहा हूं तो इसका रिवर्स और डाल दीजिए करके 2 1, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। इसके अंदर यदि मेरे पास ए बी एंड बी कोमा सी बिलोंग कर रहे हैं आर में, यानी ये वाला एलिमेंट दोनों कॉमन होने चाहिए। दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हमने जिसमें ये बीच वाला एलिमेंट बी दोनों में कॉमन है, तो इस बीच वाले एलिमेंट बी को हम यहां से हटा देंगे, तो अगर इसके अंदर ए सी भी बिलोंग कर रहा है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जितने भी आपके पास ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल ए से, उनके लिए अगर ये वाली कंडीशन, अगर ये वाले एलिमेंट हैं तो तब उसके अंदर ए कोमा सी यानी बी को हम बीच में से हटा देंगे, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट होगा, तो उस रिलेशन को हम बोल देंगे कि वो हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ एक रिलेशन 1 1 2 2 1 2, मैंने क्या किया यहाँ पे कि 1 2, इन एलिमेंट्स को तो आपको कभी चेक करने की जरूरत है ही नहीं, 1 1 2 2 इनके साथ चेक मत कीजिए, ये लास्ट वाले एलिमेंट्स के साथ चेक कीजिए। यदि मेरे पास यहाँ पे 1 2 है तो मेरे को देखना है कि 2 से कोई स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है, जैसे ये है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को यहाँ से हटा देता हूँ, तो क्या मेरे पास इस 2 को हटाने के बाद क्या बना, ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 है, इसमें है। उसके बाद देखते हैं ये वाला एलिमेंट हो रहा है 2 1 से स्टार्ट, तो मुझे ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इस एलिमेंट को आप लीव कीजिए, हमेशा बनेगा इसके साथ, तो इसको भी लीव कीजिए। ये एलिमेंट और मिला जो 1 2, यानी अगर मैं इसको बाद में लिखूं तो फिर 1 से 1 हम यहां से हटाएंगे, तो क्या एलिमेंट होना चाहिए इसमें, 2 2 भी है इसके अंदर, तो ये वाला रिलेशन मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, किसी भी रिलेशन आर को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे यदि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। यदि एक रिलेशन तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस वाले रिलेशन को हम बोल देते हैं दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मेनली 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं। जो सबसे फर्स्ट है कि मेरे पास जो सेट ए दे रखा होगा वो फाइनाइट है और जो रिलेशन आर दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म में है, तो ये इजी क्वेश्चंस है, पहले हम इन्हें करेंगे। उसके बाद मेरे पास अगर सेट ए फाइनाइट दे रखा है और ये वाला मेरे पास आर जो रिलेशन दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से उसे कन्वर्ट कर देंगे रोस्टर फॉर्म में और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और जो थर्ड वाला होगा मेरे पास कि जहाँ पे सेट ए इनफाइनाइट दे रखा है और वो मेरे पास रिलेशन आर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो उन्हें देखते हैं कि कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जरूरी नहीं है कि ये चीज़ें रिमेंबर रखनी है कि कौन सी चीज़ क्या है, तो वो क्वेश्चंस आप करोगे। जस्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले हम कुछ इजी क्वेश्चंस करें, फिर उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं रिलेशंस पे, कि जिसके अंदर सेट ए फाइनाइट दे रखा है और रिलेशन आर मेरे पास रोस्टर फॉर्म में दे रखा हो। एग्जांपल नंबर 4 में लिखा है कि सो दैट रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 गिवन बाय, ये आपके पास एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, तो हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये वाला रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव तो बन रहा है लेकिन आपके पास सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं बन रहा। तो इसके लिए पहले रिलेशन आर को लिख लेंगे और किस सेट में है वो सेट भी साइड में लिख लेंगे। मान लेता हूँ यहाँ पे ये सेट क्या है, मेरे पास ए सेट है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होती है कि A, बिलोंग्स कर रहा हो रिलेशन R में फॉर एवरी A बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट। यानी मुझे चेक करना है यदि इस रिलेशन R के अंदर मेरे पास 1, 1
और 2,2 और 3,3 एलिमेंट हैं तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। आपको यहाँ पे ये नहीं लिख के दिखाने सभी एलिमेंट, आप सिर्फ इतना लिखिए रिफ्लेक्सिव की जो स्टेटमेंट हमारे पास जो डेफिनेशन होती है कि ए बिलोंग कर रहा है आर में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है बिलोंग कर रहा है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, सो आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। तो आपको यहां से इन फर्स्ट वाले एलिमेंट को तो आप छोड़ दीजिए जो आपके पास 1 1 2 2 3 3 है, यहां से आपको कभी भी चेक करने की जरूरत नहीं कि इनका रिवर्स है या नहीं है, क्योंकि 1 1 को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखो तो भी 1 1 रहेगा। इनको देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास 1 2 है, यहाँ पे तो 1 2 है तो इसका रिवर्स ढूंढिए, क्या मेरे पास 2 1 है, 2 1 नहीं है, तो यहां से हम लिखेंगे 1 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू का बना के निशान उसे काट देंगे तो ये होगा मेरे पास डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी बिलोंग नहीं कर रहा आर में। जब इसका रिवर्स मेरे पास किसी भी एक एलिमेंट का रिवर्स नहीं मिल रहा तो हम वहां से बोल देंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। थर्ड के लिए ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं कंडीशन। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये जो आपके पास ये वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी मेरी गारंटी है कि ये एलिमेंट्स आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आप इनके साथ चाहो तो करके देख सकते हो सभी एलिमेंट्स को कंबाइन, तो ये हमेशा आपको ट्रांजिटिविटी में या सिमेट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो इन बाद वाले एलिमेंट्स को देखिए, यहाँ पे देखिए 1 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये एलिमेंट मिल गया आपको। तो यहां से मैं देखता हूं कि मेरे पास इसके अंदर 1 2 और 2 3 तो बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो यहां से क्या करता हूं इस 2 को हटा देता हूं बीच में से, तो क्या मेरे पास यहाँ पे 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा ना, यहाँ पे नहीं है ना 1 3 एलिमेंट, तो मेरे पास 1 3 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और बार बार हम एक काम जरूर करेंगे कि ये जरूर देखेंगे ये इक्विवेलेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। So that relation R in the set 1 2 3 given by R is equal to 1 2, 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि जो आपके पास रिलेशन R बन रहा है वो सिमेट्रिक तो होगा परंतु रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव मेरे पास कब बनेगा कि जब इसके अंदर के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हों, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है, तो बाकी एलिमेंट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि 2 2 और 3 3 है या नहीं है। सिर्फ ये देखिए सभी के सभी एलिमेंट होने चाहिए। जब मुझे सबसे पहले मिल गया इसके अंदर कि 1 1 नहीं है, तो यहीं से हम लिख देंगे कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। जब 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा तो आर क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक की मेरे पास कंडीशन होती है कि अगर आपके पास a कोमा बी लाई कर रहा है इसके अंदर, तो b कोमा ए भी होना चाहिए सभी एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे देखता हूँ 1 कोमा 2 है तो इसका रिवर्स 2 कोमा 1 है, और ये मेरे पास 2 कोमा 1 पड़ा है तो इसका रिवर्स क्या होगा 1 कोमा 2, ये भी इसके अंदर है। तो इस तरह के केस में हम जनरल लिख देंगे कि a कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो दिस इंप्लॉइज दैट b कोमा ए भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। तो ये मेरे पास क्या बन गया, सिमेट्रिक रिलेशन बन गया यहाँ से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्या ये मेरे पास ट्रांजिटिव बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखेंगे कि मेरे पास इसके अंदर 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है और 2 कोमा 1 भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखते हैं क्या मैं अगर इस बीच वाले 2 को हटा दूं यहाँ से, तो क्या मेरे पास 1 कोमा 1 है इसमें, 1 कोमा 1 तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो मेरे पास आर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं बन रहा, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन पाएगा।
लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। आर एक रिलेशन दे रखा है इस ए सेट पे। आर जो आपके पास रिलेशन है ये डिफाइन है। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि आर रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा। तो इसके लिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करके देख लेते हैं। आर सेट ये दे रखा है हमारे पास, जो रिलेशन है किस सेट पे है, ए पे। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इसमें 1 1 होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 चेक करते हैं, 2 2 भी है, 3 3 चेक करते हैं, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो ये आपके पास क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन रहा है। और उसको ऐसे ही लिखेंगे कि ए बिलोंग कर रहा है आर में, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। जब आपके पास बन रहा है तो आप उसे जर्नल ऐसे ही लिख के दिखा दो, नहीं बन रहा तो एक काउंटर एग्जाम्पल दे देते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2। 1 2 का रिवर्स क्या होगा, 2 1। 2 1 ढूंढिए, इसमें कहीं पे दिख रहा है 2 1? 2 1 नहीं है ना। तो यहाँ पे ये हमें एक एग्जाम्पल मिल गया कि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर में, इसका रिवर्स बिलोंग नहीं कर रहा आर में, तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड केस देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपको ये 1 1 2 2 3 3 के साथ तो देखने की और 4 4 के साथ देखने की जरूरत नहीं है। अदर एलिमेंट्स के साथ देखिए। 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला अदर एलिमेंट ढूंढिए, कोई एलिमेंट नहीं मिला मुझे, इसके साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा बनेगा। इसके बाद ये वाले एलिमेंट लीव कीजिए 1 3। 1 3 के बाद ये एलिमेंट लीजिए आप 3 2। तो यहां से अगर मैं इन दोनों में से 3 को हटा दूं तो 3 को हटाने के बाद क्या बन रहा है मेरे पास 1 2। 1 2 तो इसके अंदर है मेरे पास। और देखते हैं इसके अलावा 3 2। 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देखिए कोई है आपके पास। इस एलिमेंट को तो आप छोड़ दीजिए, और कोई एलिमेंट है तो उसके साथ चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास, ये ट्रांजिटिव भी बन रहा है। ए भी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है। अगर हम बीच में से बी को हटाएं तो ए सी भी इसके अंदर जा रहा है। तो ये रिलेशन मेरे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव भी बना बट सिमेट्रिक नहीं बना, तो आपके पास इसका बी आंसर करेक्ट होगा। आर बी रिलेशन इन द सेट एन। एन क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं गिवन बाय आर इज इक्वल टू ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं ए बी, सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 को सेटिस्फाई करना चाहिए और बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन को। ए के अंदर बी पे क्या कंडीशन है कि जो बी है एलिमेंट आपके पास ये ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ये तो ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो ए तो आपके पास नहीं हो सकता। सेकंड वाले पे चलते हैं। हाँ, ये वाला बी आपके पास ग्रेटर देन 6 है क्योंकि 8 ग्रेटर देन 6 होता है। फिर देखते हैं क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2। 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचे 6। 3 इक्वल टू 6 नहीं होता। थर्ड वाले एलिमेंट पे चलते हैं सी पे। तो यहां से देखिए 8 ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या मेरे पास जो 6 यहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर ए की जगह 6 रखेंगे और बी की जगह 8 रखेंगे। तो ये बनेगा 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2। तो क्या ये आपके पास इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बनेगा 6। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी।